हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा एंड श्री दोनों साथ में बैठे थे। कृष्णा ने श्री को अपनी गोद में बिठा रखा था एंड वो श्री से बातें कर रही थी एंड उसे पूछ रही थी कि आखिर में ये मीटिंग में करना क्या होता है, फाइल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ पूछ रही थी। श्री उसे सब कुछ समझा रही थी, कृष्णा भी समझ रही थी। बट श्री बोलती है, कृष्णा अब बस करे, समझ में आया तुम्हें? कृष्णा श्री की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ आ गया। तो श्री बोलती, सच में आ गया? इतना तो आ गया कि मीटिंग अटेंड कर लूँगी मैं। तो श्री स्माइल करती है, बोलती है ओके, तो अब मैं उठ जाऊँ? नहीं तो किसने बोला आपको उठने के लिए? तो बोलती, अरे वो कब से बैठी हुआ है, तुम्हारे पाँव में दर्द नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोल के श्री स्माइल करती है, कृष्णा भी स्माइल करती है। कृष्णा श्री के हाथ से वो फाइल उठा के साइड में रख देती है एंड श्री के नेक में हाथ डालती है, उसे अपने थोड़ा सा क्लोज करती है एंड बहुत प्यार से लिप्स पे किस कर लेती है। श्री भी उसके से बहुत प्यार से किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को बहुत प्यार से टच कर रहे थे। कभी कृष्णा श्री के लोअर लिप्स को किस करती तो कभी श्री कृष्णा के अपर लिप्स को किस करती। ये दोनों बस एक दूसरे के लिप्स को किस करे जा रहे थे बहुत प्यार से एंड धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअली किस डीप होती जाती है, फीलिंग्स मिक्स होती जाती हैं एंड धीरे धीरे श्री को उसे किसी समझ में आता है कि कृष्णा कितनी ज़्यादा स्ट्रेस है। तभी श्री को किस ब्रेक करती है, कृष्णा के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती है, उसको रिलैक्स करने के लिए उसके दोनों फेस को, दोनों गालों को टच करती है एंड उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है एंड बोलती है, हे मैं यहीं पे हूँ, ओके? तुम्हें सब कुछ अकेले संभालने की ज़रूरत नहीं है, भूलो मत हम पार्टनर्स हैं एंड पार्टनर का मतलब ये होता है कि हम हर एक चीज़ हाफ ऑफ करें, हर एक चीज़ को शेयर करें, भले वो पेन हो, हैप्पीनेस हो, चाहे खाना हो। तो कृष्णा स्माइल करती हुई बोलती है, पेन हैप्पीनेस का समझ में आया, ये खाना कहाँ से आ गया? तो बोलते खाना कैसे नहीं आता, सब में आता है। तो कृष्णा स्माइल करते हुए बोलते, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो श्री बोलती है, अब थैंक यू क्यों बोला? बस कुछ सोच रही थी, बट आपकी जो प्यारी प्यारी बात है ना, मेरे लिए बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में फंसी हूँ, बहुत बड़ा पजल मेरे सामने एंड मैं उसे सुलझा नहीं पा रही हूँ। पर आपकी इतनी प्यारी बातें जो मेरा फ्रस्ट्रेट दिमाग होती है ना, उसे एकदम शांत कर देती है एंड वो पजल बहुत इजी बना देती हैं। तो श्री बोलते, तुम्हें पता है, तो अपनी बातों को ना इस तरीके से बोलती हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो कृष्णा बोलती है, फील हो जाती है ना? हाँ वो हो जाती है, तो बस इतना काफ़ी है, एटलीस्ट मेरी फीलिंग तक तो पहुँच जाती है। अगर बातें करने में अगर फीलिंग ना पहुँचे तो वो बात अलग है, तो फिर वो बातें बातें नहीं होती। लेकिन जब मेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें आपको समझ में आ जाती है ना, वही रियल कम्युनिकेशन होती है, ओके? तो बोलते, ज्ञान दिए जा रहे हैं मुझे, दे तो रही हूँ, आप ले रहे हो क्या? तो वो हंसते हुए बोलती है, हाँ बाबा, अब लेना तो पड़ेगा ना, आखिर में तुम्हें संभालना है मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी। हे भगवान, कैसे गुजारूंगी मैं? तो कृष्णा बोलती है, गुजारनी तो पड़ेंगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अब तो आपने मुझे चूज़ कर लिया है, अब भागने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो श्री बोलती है, मुझे कहीं और जाना भी नहीं है, मुझे बस सुकून तुम्हारे पास ही मिलता है। तो कृष्णा बोलती है, ठीक है। तो श्री बोलती है, ये ऐसा लुक क्यों दिया मुझे? तो कृष्णा बोलती है कि आई एम थिंकिंग कि इस बात में जवाब क्या देना चाहिए था, सो बस सोचते सोचते जवाब दे दिया, तो ऐसे निकल गया। तो श्री बोलती है, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे बड़ी इडियट हो। कृष्णा बोलती है, हो सकता है, पर जो भी हो आप तो आपके ही हो ना।
तो श्री स्माइल करते हैं, बोलती है आई लव यू। तो बोलती है यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, तेज बोल सकते हो। तो बोलती है स्टूपिड, आई लव यू। तो कृष्णा स्माइल करती है एंड वो बोलती है लव यू टू। श्री, तो श्री बोलती है हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मीटिंग में जाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, मैंने कब मना किया। तो बोलते हैं कि गोद में से नहीं उठना। नहीं, अब मुझे नहीं उठना। पहले तुम उठने नहीं दे रही थी, अब मुझे नहीं उठना। तो कृष्णा बोलती है पक्का? तो श्री बोलती है पक्का। तो कृष्णा बोलते हैं ओके। तो श्री बोलती है ऐसे तो मुझे बोलना चाहिए था कि प्लीज़ उठ जाओ ना, मुझे जाना है, बट इसने ओके क्यों बोल दिया। इतने में श्री को अपने नेक पे कुछ फील होता है। वो कृष्णा का सॉफ्ट सा हैंड था एंड कृष्णा धीरे धीरे श्री के नेक के क्लोज आ रही थी एंड उसे बहुत प्यार से नेक पे किस करती है। तो श्री वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड कृष्णा को फील कर रही होती है। वो बस अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे कृष्णा को फील कर रही होती है। कृष्णा वो धीरे धीरे श्री के पूरे नेक पे किस करने लग जाती है एंड वो श्री के शर्ट का पहला बटन खोलती है। तो श्री उठ जाती है एंड बोलती है तुम्हें मीटिंग में जाना है, ओके तो जाओ। तो कृष्णा बोलते हैं रॉन्ग टाइमिंग है पूरी, जब बोल रही थी उठ जा तो उठा नहीं जा रहा था। तो बोलते हैं नहीं उठा जा रहा था, अब उठ गई ना तो जाओ, जाओ 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 फटाफट फटाफट जाओ। तो बोलते एक सेकेंड सबर, फाइल तो दो। तो बोलते हैं हाँ हाँ ये लो ले जाओ। तो वो फाइल दे देती है एंड कृष्णा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो जाती है उस बिल्डिंग में जहाँ पे कृष्णा को मीटिंग अटेंड करनी थी। तो वहाँ पहुँच जाती है एंड जो वहाँ के रिसेप्शन थी वो जानती थी कि कृष्णा आने वाली है। तो वो अपना नाम बताती है एंड रूम बताती है कि ये रूम है एंड मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आई हूँ। तो बोलते कि ठीक है मैम, बट अभी कोई आया नहीं है तो अब जाके बैठ सकती हैं। तो बोलते ओके। कृष्णा जाती है, उस मीटिंग रूम में बैठी होती है। वो आराम से शांति से बैठी थी बट अब तक कोई आया नहीं था। तो कृष्णा की अपनी पुरानी आदत की तरह वो अपने ईयरफोन निकालती है, कानों में लगाती है, बैठ जाती है। मीटिंग लेने के लिए आई है वो यहाँ पे एंड यहाँ पे गाने सुने जा रहे हैं। वो गाना सुनते सुनते ना अपना हेड डाउन कर लेती है। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आती है, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, क्यूट थी। वो कृष्णा के पास में आके बैठ जाती है। कृष्णा को फील हो जाता है कि कोई पास में आके बैठा है। तो अपना सर ऊपर करती है, अपने बालों को हल्का सा पीछे करती है, अपनी आंखें हल्के से रब करती है एंड ईयरफोन निकाल देती है। ईयरफोन को अपनी पॉकेट में डाल देती है। उसने अब तक अपने साइड में मुड़ के देखा नहीं था कि कौन है, बट उसे इतना पता था कि जो मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं उनमें से कोई होगा। तो वो मुड़ के साइड में देखती ही नहीं है, बिल्कुल पास में बैठे थे उसके, लेकिन कृष्णा खुद दिखती ही नहीं है। वो बस सामने मुँह करके बैठ जाती है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो फाइल देखने लग जाती है। अभी इतने लोग नहीं आए होते हैं और पास में वो लड़की बैठी होती है। कृष्णा को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तो वो फिर से ईयरफोन लगाती है एंड म्यूजिक सुनने लग जाती है। तो जो पास में लड़की बैठी थी वो कृष्णा को ही देख रही थी एंड वो बहुत धीरे से बोलती है। कृष्णा ने भी ईयरफोन लगाए ही थे, उसने म्यूजिक प्ले नहीं किया था एंड वो लड़की बोलती है पुरानी आदत बदली नहीं है तुम्हारी। तो कृष्णा ये सुन के अपनी आंखें ऊपर करती है, उस लड़की की तरफ देखती है। तो कृष्णा बोलती है पुरानी आदत, व्हाट डू यू मीन। तो वो लड़की स्माइल करती है, बोलती है आई थिंक तुमने पहचाना नहीं। तो कृष्णा बोलती है एक्चुअल में नहीं पहचाना, ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो सफ़ेद झूठ बोल रही थी। कृष्णा ने उसे देखते पहचान लिया था कि ये उन्हीं दो ट्विन सिस्टर में से एक है। बट कृष्णा के फेस पे एकदम नॉर्मल से लुक थे। वो बोल रही थी आई डोंट नो हर, मुझे तो नहीं पता कौन है ये। तो वो लड़की स्माइल करते हैं, बोलती है मीहू, तुम्हारे साथ में स्कूल में पढ़ती थी, ट्विन सिस्टर्स। तो कृष्णा बोलती है मेरे साथ में पढ़ती थी। मीहू कौन है? हाँ ट्विन सिस्टर, हाँ वो मुझे याद है कि कोई दो तो जुड़वा बहन थी, बट
तुम वही हो क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो अच्छा, जिसने मुझे स्कूल टाइम में इतना इरिटेट किया था वो तुम ही हो। ऑल राइट, मुझे भी याद नहीं है। वेल, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आई हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो वो लड़की बोलती है कुछ लोग ना कभी नहीं बदल सकते। ऐसा बोल के स्माइल करती है। कृष्णा बोलती है लेकिन कुछ लोग बहुत बदल जाते हैं। तो मीहू उसकी तरफ देखती हुई बोलती है क्या मतलब? तो कृष्णा बोलती है मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रही। तो बोलती है ओके, चिल आउट, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ। ऐसा बोल के शांति से बैठ जाती है। थोड़ी देर में सब लोग मीटिंग में आ जाते हैं एंड धीरे धीरे हर एक चीज़ मीटिंग शुरू हो जाती है, सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं। एंड सब कुछ लोग की दो ही टीम थी, मतलब जो ट्विन सिस्टर के लोग थे वो वहाँ पे आए हुए थे, उनके कुछ असिस्टेंट और साथ में एम्प्लॉयज़। एंड ऑफ कोर्स पीहू और मीहू दोनों थे वहाँ पे। मीहू भी एंड पीहू, ये दोनों कृष्णा को देख के पहचान जाते हैं। बट कृष्णा से दिखाती है इसे उसने पहचाना ही नहीं। मीटिंग खत्म हो जाती है। कृष्णा सब कुछ चीज़ें संभाल लेती है। उसे पता था कि श्री ने उससे कुछ टर्म एंड कंडीशन बताई हैं, उन्हीं पे वो अग्रीमेंट साइन करे या फिर अग्रीमेंट पे मतलब मान जाए। तो कृष्णा तो सब कुछ देखती है एंड एक्चुअल में जहाँ पे जो चीज़ें सही नहीं थी ना, कृष्णा उनमें भूलती है एंड वो लोग मान भी जाते हैं, जबकि इतनी इजीली कोई नहीं मानता। बट ऑफकोर्स आप लोग जानते हो मीहू कृष्णा पे कितना बड़ा क्रश है उसका, तो वो तो मान जाती है, बोलती है ऑलराइट। वो कृष्णा की बात टालती ही नहीं है। तो पीहू बोलते तू क्या करने में बहन? तो बोलते कुछ नहीं, बस सही तो पॉइंट बोला उसने, कुछ गलत तो बोला नहीं। तो बोले थोड़ा दिखाए तो कर कि नहीं हम राजी नहीं है, तो थोड़ा भाव बढ़ेगा। तो बोलते तू भाव बढ़ाना बंद कर, ओके, एंड मीटिंग खत्म होने दे। ऐसे करते करते मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म हो जाती है, कृष्णा वहीं बैठी होती है। सब लोग चले जाते हैं, कृष्णा वहीं बैठी होती है। मीहू एंड पीहू वो भी वहीं रुकते हैं। वेल, पीहू तो इसलिए रुकी होती है, उसे पता मीहू यहीं बैठेगी तब तो ये नहीं जाएगी, तो वो बैठ जाती है। तो कृष्णा वो बहुत कामली बोलती है तुम लोग मेरी फैमिली को हर्ट क्यों करना चाहते हो? तो मीहू एंड पीहू बोलते हैं कि ये बोल किसे रही है, यहाँ तो कोई है भी नहीं, शायद फ़ोन पे दिखती है, बट इसकी फैमिली को कौन हर्ट करेगा? आई डोंट नो। तो वो दोनों बोलती है कि कैसे बात कर रही हो? तो कृष्णा खड़ी हो जाती है। अब वो चेयर पे बैठी थी, वहाँ से उठ के वो सामने टेबल थी वहाँ बैठ जाती है एंड चेयर पे अपना एक पाँव रख लेती है एंड उस पाँव पे दूसरा पाँव चढ़ा लेती है एंड एक एकदम से शार्प लुक देती है उन दोनों को। एंड वो दोनों अभी जो अपने नॉर्मल मूड में थे वो एकदम से सीरियस मूड के अंदर आ जाते हैं। कृष्णा उनसे सीरियसली बोलती है मीहू राइट? वो मीहू की आंखों में आकर डाल के बात कर रही थी। मीहू की हार्ट बीट पड़ी हुई थी डर के मारे भी। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा उसका पहला प्यार है यार, तो उसे देख कर भी। तो कृष्णा बोलती है टेल मी, मेरी फैमिली को क्यों हर्ट होना चाहती हो? तो मीहू बोलती है मैं तुम्हारी फैमिली को क्यों हर्ट करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्णा बोलती है तुम्हारी एक फ़ोटो देखी थी मैंने, और उसमें तुम्हारे साथ में एक आदमी था। अपना फ़ोन निकालती है और साथ में की फ़ोटो दिखाती है। तो बोलती हाँ ये तो मेरे पापा के कोई दोस्त थे जिन्होंने हमारी बचपन से हेल्प की थी। सुनो ना कि हमारे पापा के बारे में क्या हुआ था, उसके बाद इन्होंने तो हमारी हेल्प की थी। तो कृष्णा बोलती है राइट, मुझे नहीं पता कि इन्होंने तुम्हारी हेल्प की थी नहीं की थी, बट ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मेरी फैमिली को हर्ट करना चाह रहे हैं? तो बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली को क्यों हर्ट करेंगे, और वैसे भी ऐसे बोल क्यों रुक जाती हैं? तो फिर कृष्णा बोलती वैसे भी क्या? तो पीहू बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि मीहू नहीं बोल पाएगी। तो मीहू बोलती है सर पीहू बोलती है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करती है, शी लाइक यू लाइक हेल। इसने इतने सालों में किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी, सिर्फ तुम्हें देखा। तुम्हें ये स्टॉक भी करती है, सोशल मीडिया पे तुम हो नहीं पर फिर भी तुम्हारी फोटो कहीं ना कहीं से मंगा ही लेती है एंड बस तुम्हारी फोटो को देखती रहती ताड़ती रहती है। शी इज क्रेजी अबाउट यू, नथिंग एल्स। तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना इसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑल राइट? तो कृष्णा बोलती है ऑल राइट, बट तुम्हारे लिए तो नहीं है ना। तो पीहू बोलती है आई लाइक माई सिस्टर, ओके, वैसे बहुत प्यार करती हूँ
एंड इसकी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकती, तो मैं तुम्हें हर्ट क्यों करूँगी? अगर तुमने हर्ट किया तो ये रोएगी एंड मैं वो नहीं देख सकती। तो बोलती है तो फिर तुम्हारे अंकल मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्होंने रणबीर को भी भेजा था मेरी फैमिली को हर्ट करने के लिए, और उसने जो हदें पार की है ना, उसके बाद मैंने उसे जिंदा छोड़ा नहीं है। तो वो इतना शॉक हो जाता है, बोलते एक सेकंड, रणबीर राइट? तो बोलते हाँ। तो बोलते वो तो नॉर्मल सा बिजनेसमैन है ना, जिसने हमारी हेल्प मांगी थी इन्वेस्टमेंट में, राइट पीयू? तो पीयू बोलती है हाँ। तो ये अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है? तो कृष्णा बोलती है क्या तुम लोगों को पता भी है तो हमारी इतनी बड़ी कंपनी लोगों के पैसों पे खड़ी हुई है, लोगों को लूट लूट के। तो ये बोलते हैं कि एक सेकंड, मुझे चीज़ें पता है, हमने बहुत गलत काम किए थे, बट उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता था नहीं। तभी हमें हमारे अंकल मिले थे एंड तब से उन्होंने हमें संभाला था। एंड जितना मुझे याद है हम लोग ने कभी इतना कोई बड़ा स्कैम किया भी नहीं था। लाइक छोटी मोटी चीज़ें की थी जिससे हमारा गुजारा हो जाए। एंड उसके बाद हमने खुद की चीज़ शुरू करी थी, तो हमने कभी किसी को ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दी। वेल ये दोनों फुल कंफ्यूज थे, कृष्णा समझ में नहीं आ रहा था कृष्णा को भी कि दोनों क्या बोल रही हैं। जितना पता लगा उस हिसाब से तो ये दोनों ही गैंगस्टर्स हैं एंड उस टीम की लीडर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कृष्णा को। कृष्णा बोलती है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे अंकल मेरे फैमिली को हर्ट करना चाहते क्यों हैं? तो ये दोनों अभी भी कंफ्यूज होते, बोलते क्यों करेंगे वो तुम्हारी फैमिली को हर्ट? कोई रीज़न होगा तब ना। तो कृष्णा बोलती है तो तुम लोग गैंगस्टर हो कि नहीं हो? तुम तो गैंगस्टर, तुम पागल हो क्या? हम लोग गैंगस्टर होंगे क्या? नो, नो वे। हाँ हमने किए गलत काम, बट इतने बड़े गैंगस्टर हम लोग नहीं है। ऑलराइट, छोटी मोटी चीज़ें हर बिजनेस में होती हैं, किसी को आज तक हमने मारा तक नहीं है। कृष्णा बोलती है रियली? बट तुम्हारी कंपनी तो खड़े लोगों के लाशों पे है। तो बोलती क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा बोल के तो ना गुस्सा कर रही होती है। मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को कृष्णा को समझा रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तो कृष्णा बोलती है मुझे नहीं पता, बट अगर मेरी फैमिली को हर्ट हुआ तो हम सबकी जान मैं ले लूँगी। ऐसा बोले कृष्णा वहाँ से उठ जाती है, कृष्णा बाहर चले जाते हैं। कृष्णा के दिमाग में ये चल रहा होता है जितना मैं कंफ्यूज थी उतना ही दोनों भी थे। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ किया है, बट फिर इन सब के पीछे है कौन? इनके अंकल। बट क्यों कर रहे हो सब कुछ? कोई सोच रही होती है, बहुत सोच रही होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वक्त गुजर रहा होता है, मैं एंड भी हूँ, लेकिन वो सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब सोच लेते हैं कि ये अपने अंकल से पूछेंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, आखिर में वो कृष्णा को हर्ट करने पे क्यों तुले पड़े हैं। तो अगर ये सब आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम बड़ी इसकी आपको कहानी पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बड़ीज़।